हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का समाज शास्त्र लेकर आए हैं सोशोलॉजी में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। इसमें आज जो है आपका हम बताएंगे इसमें कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए इसमें सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, चेंज को जो होता है, हम लोग परिवर्तन को कई नामों से जानते हैं। जिसमें परिवर्तन को कहें तो चेंज के नाम से भी जानते हैं, और फिर अल्टरेशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग परिवर्तन को। फिर मॉडिफिकेशन, और परिवर्तन को हम लोग मॉडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जिसमें ये परिवर्तन जो है परिवर्तन, तो परिवर्तन को हम लोग तीन नामों से जानते हैं। इसमें चेंज, अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन, ये परिवर्तन कहा जाता है। इसमें परिवर्तन को तीन नामों से जाना जाता है। परिवर्तन होता क्या है, अगर देखा जाए तो परिवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए जो है सबसे पहले चेंज के बारे में समझिए कि चेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोग सामाजिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे। तो जो परिवर्तन होता है, अगर हम कहें, परिवर्तन जो होता है शाश्वत नियम होता है प्रकृति का, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप देख रहे हैं कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो जब प्रकृति ही परिवर्तन कर रही है तो समाज में तो परिवर्तन करेगा ही। मानव तो मानव है, तो मानव तो स्वाभाविक ही परिवर्तन करेगा। तो आप इसी तरह से देखते हैं कि मौसम भी है, ऋतु है, ये सब। गर्मी आता है, गर्मी के बाद बरसात, ठंडा, इस तरह से शरद ऋतु। फिर ये चक्र जो होता है हमेशा चलता रहता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, दोपहर, फिर से आपका शाम, रात। प्रकृति का ये नियम है, यानी कि प्रकृति ही अपने नेचर में, अपने गुण में हमेशा परिवर्तन कर रही है। तो मानव तो स्वाभाविक है, मानव तो परिवर्तन करेगा ही, और परिवर्तन होना भी चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो किसी भी जो है चीज़ का विकास नहीं होगा। क्योंकि अगर देखें तो कोई भी इस ब्रह्मांड में जो जीव है, जो जीव भी धरातल पर है, तो कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। सब में परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। इसीलिए कहा जाता है जब परिवर्तन होगा तो विकास होगा। जो अगर देखा जाए समाज में जो है, तो उसमें दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। परिवर्तन के दो प्रकार, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में जो होता है शक्तियाँ, एक तो होती है शक्तियाँ जो पहले की जो भी अवस्थाएं हैं, जो पहले की अवस्थाएं उसी अवस्था में बनाए रखना चाहती है प्रथम अवस्था में। और दूसरा जो होता है कि उसमें चेंजिंग, बदलाव लाना चाहती है। जो दूसरी शक्ति है उसमें बदलाव लाना चाहती है। तो ये दोनों में जो सामंजस्य स्थापन हो जाता है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो निरंतर ही परिवर्तन होता ही रहता है। परिवर्तन होना ही है। तो हम कह सकते हैं कि परिभाषा के रूप में परिवर्तन क्या होता है। तो अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी भौतिक है, भौतिक और कोई भी भौतिक अवस्था में जो भी वस्तुएं पाई जा रही है, उसमें सब में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन में हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी भौतिक पदार्थ है जो अपने पूर्व अवस्था में पाया गया, जिस स्थिति में, अगर वो वर्तमान स्थिति में उसमें कुछ भी अगर चेंज दिखाई दे रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। लेकिन इसी परिवर्तन के साथ अगर समाज जुड़ जाता है, सामाजिक जुड़ जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो होता है, अगर कोई भी वस्तु है, अगर पूर्व में जिस अवस्था में पाई गई है, अगर वर्तमान समय में उसमें थोड़ा सा भी बदलाव जो भी आया है, जो एक समय में, निश्चित समय में थोड़ा सा बदलाव आया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। लेकिन यही परिवर्तन के साथ अगर सामाजिक जुट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
परिवर्तन यानी कि सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, उस परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन ये सामाजिक जो परिवर्तन होता है केवल समाज के जो होता है सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध, ढांचा, सामाजिक ढांचा, सामाजिक स्वरूप इत्यादि, सामाजिक संस्था इन सब में परिवर्तन होता है। जो सामाजिक जो परिवर्तन होता है इसमें सामाजिक संबंध, सामाजिक ढांचा, सामाजिक संस्था इत्यादि जो परिवर्तन होगा वो समाज से संबंधित होगा। कुछ भी परिवर्तन होगा वो समाज से परिवर्तन होगा। हमारा जो सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक नियम है, सामाजिक संस्था है, सामाजिक संरचना है, ये सब जितने भी आ जाएगा संरचना यानी सामाजिक जो संरचना है ये सब जो होता है सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई भी वस्तु है अगर उसमें थोड़ा सा भी जो बदलाव आ रहा है, अगर हम देखें तो जिस अवस्था में यानी कि पाई गई है, यानी कि पूर्व अवस्था में जिस स्थिति में पाई गई है, अगर वह वर्तमान समय में अगर उस अवस्था में उस स्थिति में नहीं पाई गई है, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आया है तो उसको हम लोग परिवर्तन कहेंगे। आज देख रहे हैं हम कि उसी परिवर्तन के साथ अगर समाज में जो आपका समाज का स्वरूप है, समाज का संबंध है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक ढांचा है, सामाजिक संस्थाएं हैं, इसमें थोड़ा सा भी जो पूर्व अवस्था में सामाजिक संरचनाएं थी, अगर आज की जो सामाजिक संरचनाएं में थोड़ा सा भी परिवर्तन आया है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि इसमें जो है सामाजिक संरचना में, सामाजिक संस्थाएं में, सामाजिक संबंध, स्वरूप, ये सब में हमारे जो फैशन है, ड्रेस, भूषा और भाव, ये सब में परिवर्तन आया है, खान पान सब में परिवर्तन आया है, ये समाज से संबंधित है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हुआ है वह क्या है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग अब बहुत तीव्र गति से परिवर्तन कर रहे हैं। अब परिवर्तन होगा तभी क्या होगा, विकास होगा, इसलिए परिवर्तन होना भी आवश्यक है। तो याद रखें जो भी परिवर्तन होगा वह हमारे समाज से संबंधित होगा। अगर समाज से संबंधित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अर्थात सामाजिक संबंध, सामाजिक ढांचा, संरचना, सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, ये सब में परिवर्तन होगा। जो आप भी दे सकते हैं कि जो पूर्व अवस्था में जो है जो समाज क्या आज की स्थिति में है, आज की अवस्था में पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। आप अपने गांव, शहर, नगर, आसपास के पड़ोसी में देख सकते हैं जो समाज पहले था क्या आज ही समाज है, नहीं है, उसमें बदलाव आया है। तो इस प्रकार के बदलाव को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, इस सब में परिवर्तन आ गया है दोस्तों। इसका कारण है राजनीति। राजनीति की वजह से ये सब हमारे बर्ताव में क्या हुआ है, व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। तो समय समय पर इसमें समाज में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है और भौतिक वस्तुओं में भी परिवर्तन होता रहा है। तो हमारे समाज में भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संरचना एवं प्रक्रियाओं में होता है। यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संरचना एवं प्रक्रियाओं से होता है। अर्थात जो सामाजिक प्रक्रिया है उन सब में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये जो परिभाषा दिया था डेविस ने दिया था, डेविस। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो परिवर्तन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है तो कमेंट कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा है आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रकृति। जय हिंद दोस्तों।